10,000 रुपये कमाने वाली 46 साल की नर्स 60 साल के डॉक्टर का यूज करके करोड़पति बन गई। दरअसल ये पूरी घटना है राजस्थान के बाड़मेर की, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में नर्स के रूप में ये 2016 में ज्वाइन करती है। उस समय इनकी सैलरी महज 8,000 रुपये प्रति महीने थी और इस समय इनकी सैलरी बढ़कर 12,000 रुपये महीने पहुंच गई। और उस प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मालिक डॉक्टर साहब थे, वो उसी हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर रह रहे थे। तो इन मैडम को उस डॉक्टर साहब के बारे में पता चलता है कि डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर साहब के साथ नहीं रहते। फिर किसी काम के सिलसिले में इन नर्स मोहतरमा की मुलाकात हॉस्पिटल के मालिक जो डॉक्टर साहब होती है उनसे हो जाती है। तो ये पहले नज़र में ही भाप लेती है कि डॉक्टर साहब थोड़ा लार टपका रहे थे। तो ये मैडम उस हॉस्पिटल में अपनी अक्सर नाइट ड्यूटी लगवा लेती थी और इनको ये भी पता चल चुका था कि डॉक्टर साहब चाय के काफ़ी शौकीन हैं। फिर ये मैडम जब रात में ड्यूटी करने के लिए उस हॉस्पिटल में आती तो अपने साथ डॉक्टर साहब के लिए एक बढ़िया स्पेशल कड़क चाय बनवा कर ले आती थी। डॉक्टर साहब को वो चाय बहुत पसंद आती थी। फिर धीरे धीरे अपनी आदत से मजबूर 60 वर्षीय डॉक्टर नर्स के झांसे में आ गए, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे और फिर नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते फिजिकल रिलेशन हो गए। तब तक ये नर्स ये समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब प्राइवेट फ़ोटो रखने के काफ़ी शौकीन हैं। फिर ये नर्स महोदय डॉक्टर साहब के मोबाइल तक पहुंची और उसमें से डॉक्टर साहब के कई लोगों के साथ अपनी जो प्राइवेट फ़ोटो रखे हुए थे उनको अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया। मोबाइल से अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करने के बाद और यहीं से शुरू होता है फिर 60 वर्षीय डॉक्टर साहब को नींबू की तरह निचोड़ कर पैसा ऐंठने का खेल। फिर यह नर्स महोदय डॉक्टर साहब को बताती है कि आपके मोबाइल में कई लोगों के साथ आपकी प्राइवेट फ़ोटो मौजूद है और वो सभी फ़ोटो अब मेरे भी मोबाइल में आ चुकी है। ये सुनते ही डॉक्टर साहब शौक रह जाते हैं कि ये तो बड़ी शातिर निकली। और फिर क्या था, ये मोहतरमा डॉक्टर साहब को दूसरी मोबाइल देती है और कहती है कि आप कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, जब भी इस मोबाइल की घंटी बजेगी आपको मेरा फ़ोन उठाना पड़ेगा और अगर आप एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये नर्स महोदय कहती है कि अब आप मेरे एटीएम बन चुके हैं, जब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी तो आप मेरे हिसाब से पैसे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। डॉक्टर साहब भी मजबूर थे, बीवी बच्चे घर पर थे और एक हॉस्पिटल के मालिक होने के नाते उनको इस बात का डर भी था कि अगर ये बातें समाज में आएगी